अरे, छोटी बहू तो कभी भी बड़ी बहू के पैर की धूल नहीं बन पाएगी। हमारी बड़ी बहू ज्योति तो लाखों में एक है। सविता अपनी ननद नीता के ही सामने वहीं पर बैठी बड़ी बहू ज्योति की बलैया लेते हुए बोली। और ज्योति तो यह सब देखकर बहुत खुश होती, क्योंकि देवरानी के सामने उसको महत्व जो दिया जा रहा था। इतना सब कुछ करती हूँ सबके लिए, लेकिन मम्मी जी का ध्यान कभी भी मेरी तरफ जाता ही नहीं। बुआ जी तो कुछ ही दिनों के लिए आई हैं, उनके सामने भी मुझको नीचा दिखा रही हैं। आखिर क्या सोचेंगी बुआ जी मेरे बारे में? लेकिन आज मैं बिल्कुल भी चुप नहीं रहूंगी। आखिर मेरा भी तो सम्मान मायने रखता है। सविता की बात सुनकर रसोई में खड़ी चाय बनाती हुई उनकी छोटी बहू रीमा की आंखों में आंसू झिलमिला उठे। लेकिन भाभी, मैं तो जब से आई हूँ तब से बराबर देख रही हूँ कि रीमा ही घर का सारा काम कर रही है। वह हर काम आगे से आगे आकर कर रही है। शायद नीता को सविता की बात हजम नहीं हुई। ननद रानी, करती तो रीमा भी सब काम है, लेकिन जितनी कार्यकुशलता से ज्योति सब काम निपटाती है उतनी कार्यकुशलता रीमा के अंदर है ही नहीं। सविता भी मुंह बिचकाकर अपनी ननद से बोली। तभी छोटी बहू ने कहा, मम्मी जी, मेरी शादी को इतने दिन होने को आए, लेकिन आपने मेरी प्रशंसा में शायद ही कभी एक शब्द बोला होगा, बल्कि आपने तो हमेशा भाभी से मेरी तुलना करते हुए मुझको ताने ही मारे हैं। शायद इसकी वजह यही है कि मैं मध्यम परिवार से संबंध रखती हूँ और आपके बेटे की पसंद हूँ, और भाभी धनी परिवार से आई हैं। उनके मायके से आपके लिए खूब महंगे महंगे उपहार हमेशा आते रहते हैं, और मेरी मम्मी पापा की इतनी सामर्थ्य नहीं। शायद इसीलिए आप उनको हर बात पर महत्व देती रहती हैं। आखिर मेरे ही साथ इतना भेदभावपूर्ण व्यवहार क्यों? और अगर मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो मैं अपने पति को लेकर इस घर से अलग हो जाती हूँ। आज रीमा भी बिल्कुल चुप ना रह सकी और अपने हक के लिए उग्र हो उठी। नीता अपने छोटे भतीजे की शादी में किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ पाई थी, इसलिए बच्चों की गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही अपनी छोटी भतीजे बहू से मिलने चली आई। लेकिन उसको अपनी भाभी का ये छोटी बहू के प्रति भेदभावपूर्ण व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। जबकि छोटी बहू आगे से आगे घर का सारा काम संभाल रही थी। भाभी, बिल्कुल ठीक कह रही है रीमा। आप जैसे समझदार लोग अगर इस तरह का भेदभाव करेंगे तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। और रही काम की बात, तो आप थोड़ा समय तो दीजिए अपनी छोटी बहू रीमा को। एक दिन वह भी दिखा देगी कि वह भी ज्योति के टक्कर में ही सारा काम संभालने लगेगी। हर परिवार की अपनी परंपरा और अपना खान पान होता है। तो कोई ज़्यादा होशियार होता है तो कोई थोड़ा कम। और आजकल तो बेटियों की पढ़ाई लिखाई पर ही विशेष ध्यान दिया जाता है। एक बेटी बिल्कुल धान के पौधे की समान होती है। जब धान की फसल एक जगह से दूसरी जगह रोपी जाती है तो उसको बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है। कहीं ऐसा न हो कि आपके भेदभावपूर्ण रवैये से आपकी बहू आपसे दूर हो जाए। उसको भी इस घर में बड़ी बहू के समान बराबरी का हक दीजिए। कहीं ऐसा न हो कि आपके व्यवहार से दुखित होकर रीमा आपके बेटे को लेकर अलग हो जाए। फिर तो आपके पास हाथ मलने के सिवा कोई चारा भी नहीं रहेगा, और बहुओं के बीच भी एक अनदेखी सी खाई बनती चली जाएगी। आपने सुना ना कि रीमा ने अपना हक मांग ही लिया। ननद नीता ने अपनी भाभी को समझाते हुए कहा। सही कह रही हो जीजी आप। मैंने इस तरह से तो सोचा ही नहीं। हमेशा ज्योति के सामने रीमा को नीचा ही दिखाने की कोशिश करती रही, जबकि सच पूछिए तो रीमा भी बहुत अच्छी है। लेकिन मैंने उसको कभी महत्व दिया ही नहीं, बस ज्योति को ही हमेशा इम्पोर्टेंस देती रही। लेकिन अभी और आज से यह बिल्कुल नहीं होगा। आओ रीमा, मेरे गले लग जाओ। आज पहली बार सविता ने रीमा के लिए अपनी बाहों को फैला दिया, और रीमा भी खुश होकर सविता की बाहों में समा गई, क्योंकि आज पहली बार उसको सास के दुलार का हक अपनी जेठानी के बराबर जो मिल रहा था। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो
तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। यह कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।